ये सिर्फ श्री कृष्ण की कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो सही और गलत के बीच जूझ रहा है। अंत तक सुनिए, क्योंकि यही कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। यहां श्री कृष्ण की जीवन गाथा और उनके द्वारा अर्जुन को दिया गया भगवद गीता का ज्ञान एक संपूर्ण हिंदी कहानी के रूप में प्रस्तुत है, जो आपको श्री कृष्ण के जीवन, कर्म और गीता के उपदेशों का सार समझने में मदद करेगी। कृष्ण जन्म और बाल लीला। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में कंस नाम का अत्याचारी राजा था। उसकी बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। एक आकाशवाणी ने कंस को बताया कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। भयभीत होकर कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनके एक एक कर 7 संतानें मार दीं। 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उसी रात वासुदेव बालक कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार कर गोकुल पहुंचे और उन्हें यशोदा और नंद के सुपुर्द कर दिया। वहां कृष्ण ने बाल्यकाल में कई चमत्कार किए। पूतना राक्षसी का वध, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना और रास लीला करना। कृष्ण का युवावस्था और धर्म स्थापना। बड़े होकर कृष्ण ने कंस का वध किया, मथुरा को मुक्त कराया और द्वारका नगरी बसाई। उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कई कार्य किए। उन्होंने पांडवों की सहायता की, द्रौपदी की लाज बचाई और कौरवों के अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए। महाभारत और गीता का आरंभ कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने जा रहा था। अर्जुन, पांडवों के प्रमुख योद्धा, युद्धभूमि में जब अपने सगे संबंधियों को देखे तो उनका मन कर्तव्य से विचलित हो गया। उन्होंने धनुष नीचे रख दिया और युद्ध करने से मना कर दिया। गीता का ज्ञान तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया, जो केवल युद्ध का निर्देश नहीं था, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में धर्म और कर्म के बीच संतुलन का मार्गदर्शन था। मुख्य उपदेश: एक कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। 2 आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। 3 स्थित प्रज्ञ बनो, सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय में सम रहने वाला ही श्रेष्ठ योगी है। 4 भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। श्री कृष्ण ने कहा, सभी मार्ग मुझे प्राप्त करते हैं, चाहे भक्ति से हो, ज्ञान से या कर्म से। 5 स्वधर्म श्रेष्ठ है, पर धर्म भयावह है। दूसरों का धर्म अपनाना अपने धर्म से विमुख होना है। 6 मैं ही सब कुछ हूं। श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और बताया, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही विलीन होगा। अर्जुन का निर्णय और युद्ध। श्री कृष्ण के उपदेशों से अर्जुन का मोह भंग हुआ और उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध में धर्म की विजय हुई, पांडवों ने जीत प्राप्त की। गीता का महत्व। गीता केवल युद्ध का उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। यह हर युग, हर परिस्थिति में प्रासंगिक है। श्री कृष्ण का संदेश है, धर्म के लिए, सत्य के लिए कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो।